मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम कंपेयर पे बात करेंगे। कंपेयर में हम दो या दो से ज्यादा डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर करते हैं कि उनमें क्या चीजें सेम है और क्या चीजें डिफरेंट, और इसके लिए हमारे पास दो या ज्यादा डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। एक डॉक्यूमेंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं दो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेती हूँ। मैं अपना पहला डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट रैंड की कमांड से ऐड कर लेती हूँ कि मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर लिया है, और अब इसमें मैं एक शेप भी ऐड कर लेती हूँ और इसकी रैपिंग को टाइट कर देती हूँ और अपने इस डॉक्यूमेंट को टाइटल दे देती हूँ। दिस इज अबाउट वीडियो, ये टाइटल मैंने अपने डॉक्यूमेंट के दे दिया और इसके नीचे अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ। ये मेरा एक डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। अब मैं फाइल मेन्यू में जाऊंगी और इसको सेव कर लूंगी, और सेव करने के लिए मैं अपने कंप्यूटर को सिलेक्ट करूंगी, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूंगी। तो अब दिस इज अबाउट वीडियो के नाम से इसका टाइटल आ रहा है। मैं इसी टाइटल के नाम से इसको सेव कर दूंगी। सेव ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें दिस इज अबाउट वीडियो के नाम से मेरा यह डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब मैं इसको बंद कर दूंगी और MS वर्ड को दोबारा ओपन करती हूँ और दोबारा इसमें टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ और इसको मैं टाइटल दे देती हूँ दिस इज माय वर्क, और इसमें एक शेप ऐड कर लेती हूँ और इसके कलर को रेड कर देती हूँ। और अब मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेती हूँ। अब ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट भी सेव हो गया। अब ये देखें दिस इज अबाउट वीडियो और दिस इज माय वर्क के नाम से मेरे दोनों डॉक्यूमेंट सेव हैं। अब इनको कंपेयर करने के लिए मैं अपना MS वर्ड दोबारा से ओपन करूंगी और इस कंपेयर ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, और यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, कंपेयर और कंबाइन। पहले हम कंपेयर पे आते हैं, कंपेयर टू वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर मैं इस पे क्लिक करूं मेरे पास ये विंडो आ जाएगी और मुझे यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। मैं ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास वो तमाम ऑप्शन आ गए जो मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगी और यहाँ से दिस इज अबाउट वीडियो पे क्लिक कर दूंगी और ये मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई। उसके बाद रिवाइज डॉक्यूमेंट कि मेरे दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा लेना है, फिर मैं दोबारा ब्राउज के ऑप्शन पे आऊंगी और डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से दिस इज माय वर्क को सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगी। अब ये मेरे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अब मैं ओके करूंगी। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। आप ऊपर देखें तो यहाँ कंपेयर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी ये दोनों हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये कंपेयर है, और दोनों में जो चीजें डिफरेंट है वो यहाँ पे सेपरेट करके शो हो रही है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कंबाइन की। अब अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद दोबारा कंपेयर के ऑप्शन पे आती हूँ और कंबाइन के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने दोबारा पहले की तरह डायलॉग बॉक्स आएगा। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, ब्राउज करती हूँ और डेस्कटॉप सिलेक्ट करके दिस इज अबाउट वीडियो वाले फाइल को ऐड कर देती हूँ। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट में आती हूँ, ब्राउज करके डेस्कटॉप पे आती हूँ और यहाँ पे दिस इज माय वर्क को ओपन कर लेती हूँ और ओपन करने के बाद मैं इसको क्लिक करूं तो आप देखें इसने इसे कंबाइन कर दिया। ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये देखिए अब कंबाइन डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है और इसे इसने कंबाइन कर दिया है। या इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं। मैं इस अपने ऑप्शन को दोबारा बंद करके अपनी इस विंडो पे आती हूँ और यहाँ कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ। अब प्रीव्यू टैब में जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से आप किसी को भी इस चीज से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो आपके टेक्स्ट में कोई चेंजिंग ना कर सके, चाहे आप उसे चेक करने के लिए भेजते हैं, चाहे अब आपके अपने कंप्यूटर में आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग यूज कर लेते हैं। उसके लिए मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये विंडो ओपन होगी। इसमें फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको पिक्चर्स ऐड की हैं, कोई शेप ऐड की हैं, अब बोल्ड इटैलिक वगैरह यूज किए हैं, जो भी फॉर्मेटिंग किया, अगर उसमें कोई चेंजिंग ना कर सके तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप हर तरह की एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेटिंग और एडिटिंग दोनों पे चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद यहाँ नीचे आएंगे
यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शंस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो अपेयर होगी और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए कह रहा है। मैं सिंपल सा पासवर्ड 123 ऐड कर लेती हूँ। अब वो री एंटर पासवर्ड करना पड़ेगा, 123 दोबारा ऐड करके ओके करूंगी। तो अब आप देखें मैं इसमें कुछ भी नहीं लिख पा रही। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करूं तो ये डिलीट नहीं होगा, नीचे लिखा आ जाएगा दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्टेड इज लॉक्ड। अब ये आपका डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। अब आप इसमें किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकते और ये आप उस वक्त करते हैं जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं और आपको लगता है कि आपको इसमें किसी किस्म की एडिटिंग की जरूरत नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि आप खुद भी इसमें चेंजिंग ना करें और कोई दूसरा भी इसमें चेंजिंग ना कर सके। और अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप दोबारा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आएंगे और इस नीचे स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वो दोबारा आपसे पासवर्ड मांगेगा, मैं वही पासवर्ड दोबारा लिख दूंगी और ओके करूंगी। तो अब मेरे पास एडिटिंग की तमाम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब मैं इसमें एडिटिंग कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, अगर इसमें कुछ रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकती हूँ। अगर मैं इस लास्ट लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो जाएगी। और अगर मैं इसमें कुछ लिखूं तो आप देखें मैं इसमें लिख सकती हूँ। इस तरह से हम एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप रिस्ट्रिक्शन से हम इस एडिटिंग को वापस ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।